अभी अभी गुजरे हैं बहुत ढेर सारे फेस्टिवल, जिसमें है तीज और रक्षाबंधन और सबसे बड़ा जन्माष्टमी का त्यौहार। तो आप लोग पूछते हो ये मैं कैसे करती हूँ, तो देखिए सारी चीज़ों की जो तैयारी होती है वो मैं खुद ही करती हूँ और इनके बाद जो काम फैलता है ना वो भी मेरे ही जिम्मेदारी होती है। तो आज के वीडियो में यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे ये सारे काम करती हूँ और आज मैं कैसे कर रही हूँ जन्माष्टमी के बाद ये सारे काम। तो सबसे पहले शुरू होती है अपनी केयर, क्योंकि बहुत दिनों से जो है मैंने मेहंदी और इंडिगो नहीं लगाया। तो आज मैंने मेहंदी भिगो दी है, थोड़ा सा इसमें मैंने मिला दिया है आंवला पाउडर। तो मेहंदी तो मैं रेगुलर लगाती ही हूँ, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही बढ़िया हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, आपको बनाना बताती हूँ। और उसके लिए मैं मतलब इस्तेमाल करती हूँ कलौंजी पाउडर का। ऑनलाइन मैंने मंगाया है ये, और इसी में जो भी तेल आप बालों में लगाए ना उसको मिक्स कर लीजिए। और अगर आपके पास साबुत कलौंजी हो तो उनको ले लीजिए, आप उनको पीस लीजिए या साबुत भी डाल लीजिए। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाल दीजिए, और इसे भी आप चाहें तो पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही डाला है। और इसको धूप में रख दीजिए और इसे खूब आराम से यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। 3-4 दिन बाद बाल बहुत बढ़िया हो जाएंगे। और चलिए अब आते हैं अपने त्यौहार के बाद के काम पे। तो ये फूल मालाएं हैं जो कि मैंने जन्माष्टमी पे यूज़ करी थी, इनको मैंने रख लिया है। और देखिए इनसे मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ, और वैसे भी जो रेगुलर गुलाब के फूल जो भगवान पे चढ़ते हैं उनका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें से केवल गुलाब की पत्तियाँ निकाल ली और इनको अच्छी तरीके से धो के मैंने सुखा दिया है। और रात भर ये सूख जाएंगी और इनका ना कल मैं कुछ बनाऊंगी। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये मैं खुद ही बनाती हूँ, जो गुलाब की पत्तियों से होती हैं, जैसे हुआ गुलाब जल। और इसके अलावा मैंने रूह अफ़ज़ा भी बनाना आपको बताया था। एक और चीज़ जो कि त्योहारों पे बहुत ज़्यादा फैलती है और वो है किचन। और मौसम जो है ना आजकल चल रहा है बरसातों का, जिसकी वजह से हमें खाने पीने की चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे देखिए इनमें ये लकड़ी का सामान है, इस पर थोड़ी सी फंगस आ गई क्योंकि रेगुलर यूज़ किया, और इस पर मैंने ना ऑयल लगाना भूल गई होंगी। और इसी तरीके से जो चॉपिंग बोर्ड वगैरह हैं वो भी ख़राब हो गए हैं। और किचन में ना काफ़ी सारा, जब जन्माष्टमी हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, प्रसाद बनता है जो बंटता है, मंदिरों में उसका भोग लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं। तो इनको बस एक दिन हमें अच्छी तरीके से क्लीन करना होता है और फिर हमारी किचन रेगुलर यूज़ के लिए रेडी हो जाती है। तो जो ऑयल केन्स वगैरह होती हैं ये बहुत चिपचिपी हो जाती हैं, चाहे आप इनको साफ़ करें रेगुलर तब भी ऊपर से ये गंदगी इनमें लगी रह जाती है। और इसी तरीके से हमारे जो अचार वगैरह हैं वो भी गड़बड़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जो संभाल करना होता है ना, वो एक दिन लग के कर देती हूँ मैं। ऑयल केन क्लीन करने के लिए विनेगर और जो खाने वाला सोडा होता है उसको भर के इन्हीं ऑयल केन्स में रख दूंगी। और तब तक मैं बना लेती हूँ एक बहुत ही बढ़िया मशरूम गार्लिक, मतलब बहुत ही टेस्टी ये लगता है। तो इसके लिए ना मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल ले लिए हैं, मशरूम ले लिए हैं, और जो है ये बारीक कटा हुआ लहसुन ले लिया है। तो थोड़ा सा हमें लेना है कुकिंग ऑयल, घी, और इसमें बटर डाल लेंगे। और उसके बाद इसमें लहसुन को 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से गलाएंगे, मशरूम डाल देंगे और मशरूम को भी गलने तक वेट करेंगे। 2-3 मिनट में ये बढ़िया तरह से गल जाते हैं। और जब ये गल जाएंगे ना तो इसके ऊपर हम ऑरिगेनो का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा आप चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, और जो सफ़ेद वाले तिल हैं इनको डाल लीजिए, चिली फ्लेक्स वगैरह डाल देंगे। और फिर उसके बाद चलाने के बाद थोड़ी सी इसमें नमक डालेंगे और सोया सॉस डाल देंगे। इसके बाद बस इसे थोड़ा सा और चलाइए, और जैसे ही गल जाएंगे बहुत ही बढ़िया झटपट बनने वाली एक रेसिपी जो है रेडी है। मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि कई बार हमें अपने रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जैसे फेस्टिवल्स चलते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग भी हम चलें तो हमारे सारे काम सफाई के, ऑर्गेनाइजेशन के होते रहते हैं। और देखिए ये हैं काफ़ी सारे फल जो कि बचे हुए हैं जन्माष्टमी के, जो प्रसाद मैंने बनाया था भगवान के लिए, मतलब उसमें लगाए थे मैंने ये। तो इनकी एक बहुत ही बढ़िया फ्रूट क्रीम मैं बनाऊँगी। तो ये मैंने ना घर की मलाई ली है, थोड़ी सी अमूल की क्रीम आती है वो है, और थोड़ी सी आइसक्रीम थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छी तरीके से इसको फेंट लेंगे, अगर आपके पास विस्कर है तो उससे फेंट लीजिए बढ़िया तरह से। और इसमें मैंने घर की ही चीज़ों का यूज़ किया है। इसमें मिला देंगे फल और थोड़ी पिसी हुई चीनी हम इसमें डाल देंगे, अंदाज से जितना आप खाते हैं उतना। और जो भगवान को मेवों का भोग लगाया था वो भी मैं इसमें मिक्स करूँगी, लेकिन पहले डाल देती हूँ वनीला एसेंस इसमें। और जो भी जैसे बादाम थे, काजू, मगज के बीज, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इसमें, और एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी फ्रूट क्रीम रेडी है। और इसी के साथ साथ मैंने रात में अपना सारा काम निपटा दिया, और अब कल से फिर एक चैलेंज भरा दिन स्टार्ट होगा।
सुबह उठ के काम करने का रूटीन बिल्कुल फिक्स है। घर में एक बार झाड़ू लगाकर मैं जो हूँ नहा लेती हूँ और पूजा सबसे पहले करती हूँ, क्योंकि कभी कभी घर के कामों में हमें बहुत लेट हो जाता है और उससे हमारी जो पूजा है, सेवा है भगवान जी की, वो भी लेट होती है। तो पूजा करने से पहले थोड़ा सा काम मैं कर लेती हूँ और उसके बाद तसल्ली से मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ, जिसमें सबसे पहले होता है ब्रेकफास्ट या लंच की तैयारी करना। और हाँ, अब क्योंकि मेहंदी भिगोई थी मैंने कल, तो आज उसको लगा लूँगी और इस टाइम अब बनाऊँगी लंच। तो इससे क्या होगा, मेहंदी के साथ साथ मेरे बहुत सारे काम हो जाएंगे। और त्यौहार के बाद एक काम जो बहुत ज़्यादा फैलता है और वो होता है मेरी साफ़ सफाई का, क्योंकि करीब एक हफ्ते से मैं कोई भी अच्छी तरीके से सफाई नहीं कर पा रही थी। लेकिन सफाई करने से पहले अगर लंच बना के रख देंगे ना तो और भी आसानी होगी। और जो ये गुलाब की पत्तियां हैं ये सूख गई हैं, अब इनका भी कुछ ना कुछ बनाऊंगी मैं शाम को। और देखिए जो ये फ्रिज के साइड वाला कॉर्नर है ना, ये मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि जो भी सामान मैं बनाती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ होती है वो मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो इसकी सफाई मतलब किसी एक पर्टिकुलर दिन ही करनी पड़ती है। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पे मेरी स्टेयर्स के नीचे अलमारी वगैरह बनी हुई हैं, इनकी भी सफाई रेगुलरली मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है ना तो मैं इन्हीं में भर देती हूँ, ताकि क्योंकि ये दिखाई नहीं देती। और यहाँ पे मैं इतनी जगह बना के रखती हूँ कि कोई भी सामान अगर मेरा होता है जो मुझे जगह नहीं समझ में आती तो मैं इसी में रख देती हूँ। अब देखिए जितने भी ये शॉपिंग वगैरह हुई थी उसके जो बैग्स हैं, ये सब मैं इस तरीके के कार्डबोर्ड के डब्बे में भर के रख दूंगी। कॉर्नर को क्लीन कर दिया और फिर इसमें दीमक का स्प्रे लगाना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा दीमक आ जाती है। बहुत ही अच्छा ये एक दीमक का रेपेलेंट है, आप इसे यूज़ करिए, बहुत ही बढ़िया है। इसको छिड़क दूंगी और इसी के साथ साथ मैंने अभी और भी जगह जहाँ सफाई करी वहाँ पे भी इसे मैंने स्प्रे कर दिया। और अब बारी आई किचन के उस एरिया के क्लीन करने की जो कि काफ़ी गंदा हो जाता है। और आप लोग मेरे से डिश वॉशर के बारे में पूछ रहे थे, तो देखिए इस जगह पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये थोड़ी सी टूट फूट दिखाई दे रही है। ये इसीलिए हुई थी कि यहाँ हमें पॉइंट मिल जाए पानी का और हम यहाँ पे डिश वॉशर लगा सकें, लेकिन नहीं मिला। तो अभी थोड़ी ये चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं और डिश वॉशर मुझे जल्दी ही लगवाना है। तो उसके लिए मैं एक जगह ढूंढ रही हूँ जहाँ पे मैं उसे यूटिलिटी एरिया को थोड़ा सा अच्छी तरीके से डेवलप कर सकूं। और जो पूजा के मेरे पीतल के बर्तन यूज़ हुए थे उन्हें फिर से चमका के रख दिया और कुछ ऊपर ही रख दिया ताकि वो यूज़ हो जाएं। और इस तरह से एक काम मेरा खत्म हुआ। और देखिए मेरे नेल्स भी काफ़ी गंदे हो गए हैं ना साफ़ सफाई में। अब इनको भी रगड़ के नींबू से मैं साफ़ करूँगी, बिल्कुल बढ़िया साफ़ हो जाते हैं। और लास्ट में जो काम बचा, अब वो बचा मॉपिंग का। तो इसमें जो टाइम हो रहा था वो था करीब 12 बज रहे होंगे, 12 साढ़े 12। बहुत ढेर सारी मैंने क्लीनिंग करी, काफ़ी सारी तो मैं शूट ही नहीं कर पाई, बहुत सारा सामान इधर उधर हुआ। और बारिश का मौसम है तो कुछ और बाहर की सफाई नहीं हुई। मेहंदी सूख गई है और अब मैं इसे हेयर वॉश कर लूँगी। और जो मेहंदी होती है इसका जो पानी होता है ना, क्योंकि शैम्पू नहीं किया वो कपड़ों पर गिरता है और उससे कपड़े पे दाग लग जाते हैं, जो कि मेहंदी के दाग मतलब नॉर्मली छूटने ना बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसीलिए बालों को सुखाने के बाद मैं आ गई किचन में। और अब मैं ना एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बना रही हूँ और वो है तंदूरी नान। करण को बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर तब जबकि राजमा वगैरह बनी हुई होती है और स्टफ्ड भी बनती है। ये बहुत टेस्टी लगती है, झटपट बन जाती है। तो इस रेसिपी को तो आप याद ही कर लीजिए और जब कभी भी बच्चों का खाने का मन होना तो ज़रूर बनाइए। और इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा और मैदा ये दोनों बराबर हमें ले लेने हैं। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल करीब 4-5 बड़े चम्मच, पिसी हुई चीनी 1 चम्मच। मिक्स करिए और इसमें अब हम डाल देंगे आधा कप दही। मिक्स करके इसको ना करीब आधे घंटे के लिए रख दीजिए। और इसका आटा जो आप बनाएं, बिल्कुल रोटी जैसा आटा आप इसका तैयार करें। और उसके बाद आप इसकी स्टफिंग के लिए कुछ भी ले लीजिए, जैसे आलू ले लीजिए, आप जो है मटर ले लीजिए और उनका एक अच्छा सा मिक्सचर बना के भर लीजिए इसमें। ऊपर से धनिया की पत्ती और कलौंजी के बीज चिपका के एक साइड पानी लगाइए और इसे तवे पे धीमी आंच पे कुछ ढक के सेक लीजिए। और ये धीरे धीरे सिकती हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी लगती हैं खाने में। जो ये स्टफ्ड नान होती हैं कि अगर आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन में भी रखेंगे ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। अच्छी तरह से सेक लीजिए। और खासकर इसमें एक बात और है कि ठंडी होने के बाद भी ये इतनी ही टेस्टी लगती हैं। और ऊपर से इसमें लगा लीजिए मक्खन और बच्चों को तो टिफिन में दीजिए ना, एक स्पेशल सी रेसिपी उनके लिए बन जाएगी।
और एक और काम जो त्योहारों के बाद इकट्ठा हो जाता है वो है छोटी छोटी चीज़ों को संभालना। तो अभी मैंने लंच बनाया है और दोपहरी में जो भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी उन सब चीज़ों को मैं संभाल दूंगी। थोड़ी सी डस्टिंग भी करनी है क्योंकि काफ़ी दिनों से प्रॉपर डस्टिंग भी नहीं हुई है। और अब है शाम का टाइम और अब मैं बनाऊंगी इस जो गुलाब के फूल है ना, इनसे गुलकंद। तो देखिए, गुलकंद बनाने का सीधा सा फॉर्मूला है गुलाब की पत्ती। 1 कटोरी गुलाब की पत्ती में 3 बड़े चम्मच चीनी लेके उन्हें मसलना होता है। तो गुलाब की पत्तियों को नाप लीजिए, कितनी कटोरी है उतनी ही चीनी अलग कर लीजिए और आपस में मसल लीजिए खूब बढ़िया तरह से। मसलने से जो गुलाब की पत्तियों का पानी है वो चीनी में मिक्स होता है, जिससे कि धीरे धीरे जब ये चीनी गर्म होती है या आप अगर इसे धूप में रखते हैं तो ये गल जाती है। देखिए, अच्छी तरीके से इसे मसल लिया और चीनी भी इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। तो कुछ लोग तो इसको ऐसे ही धूप में रख के बनाते हैं, बस सौंफ डाल के। लेकिन थोड़ा सा आप क्या करिए, बिल्कुल धीमी आंच पर इसको रखिए और इसको हल्का सा पका लीजिए। अगर गुलाब की पत्तियों से ज़्यादा पानी नहीं निकला है तो चीनी के ना नीचे लगेगी आपके बर्तन में, तो इसे आपको चलाते रहना है वरना ये कड़वा हो जाएगा। हल्का सा गर्म करिए, ढेर सारी सौंफ डालिए, करीब 2-3 बड़े चम्मच, और इसको पका लीजिए। मैंने तो बस इसको 1 से 2 मिनट रखा, गर्म किया है और अब मैं इसको धूप में रख के ही मतलब पकाऊंगी। बिल्कुल इस तरीके से देखिए ये ड्राई हो जाता है और ये बहुत ही बढ़िया मुखवास भी बनता है। तो ये गुलकंद बन गया है। इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और जब कभी भी आप किसी को खाने पे बुलाएं या खुद भी इसको जो है ना छोटी छोटी गोलियों को लास्ट में मुखवास की तरीके से आप सर्व करिए। बहुत ही बढ़िया ये लगती हैं। और एक बहुत बड़ा काम और वो हो गया था कपड़ों का इकट्ठा। इतनी सारी जो है कपड़े इकट्ठे हो गए थे। एक तो मौसम भी खराब था और दूसरा करीब 4-5 दिन से बिल्कुल भी घर में कपड़े नहीं धुल रहे थे। तो मैंने ये काम निपटाया और आज मतलब ये शाम का टाइम है जब मैं कपड़े सुखा रही हूँ। और इसी के साथ साथ जो फोल्ड करने रहते हैं कपड़े, जो प्रेस करने रहते हैं, वो भी बहुत ढेर सारे इकट्ठे हो गए। कुछ तो मैं खुद कर लूँगी और कुछ मैं दे दूँगी मतलब प्रेस वाले भैया को। और इसके साथ साथ और भी ढेर सारा काम था जो त्योहारों के बाद मैंने किया। तो कई बार मन नहीं करता है, लेकिन अपने आप को एक रेगुलर रूटीन में लाने के लिए हमें ये सब काम एक दिन में निपटाने रहते हैं, जो कि बिल्कुल बढ़िया तरह से खुशी खुशी मैंने किए। ये वर्ड मैं ज़रूर आपको बोलूँगी कि करना जब खुद को ही है तो क्या चिड़चिड़ाना और क्या अपने बीपी को ऊपर नीचे करना। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना और अपने कामों को खुश होकर करिए, मतलब जिम्मेदारी महसूस करके करिए। इसकी चाहे आपको रिस्पेक्ट मिले ना मिले, अपने लिए इसका फ़ायदा एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है जो आप खुद महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर पसंद आए कोई भी चीज़ तो लाइक ज़रूर करिएगा और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।